सभी को सविनय सप्रेम जय भीम। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं विश्व के सभी मनुष्यों को, समस्त देशों के नागरिकों को मैं बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आपके सामने तथागत भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग एक अवलोकन, इस विषय पर मैं आपसे कुछ बातें रखने जा रहा हूं। और इसलिए मैं सर्वतः आभारी हूं मेरे मित्र, मेरे धम्मबंधु डॉक्टर संघ प्रकाश जी दुड्डे। ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया और आज मैं आपके सामने भगवान बुद्ध की विचारधारा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ और जीवन में पहली बार हिंदी भाषा में बुद्ध धम्म के बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध धम्म का सागर इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसके एक बूंद की भी मेरी योग्यता नहीं है। इसलिए जो भी आज मैं कहूँगा, अगर मेरे हाथ से, मेरे वक्तव्य से थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो उदार अंतःकरण से आप सभी मुझे माफ़ कर देना। इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और जो भी गलत होगा वो सब मेरा होगा। बाकी सब तथागत भगवान बुद्ध के विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विशेषकर भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर आज आपके सामने व्यक्त हो रहा हूँ। तो मेरे आदरणीय सभी भाई और बहनों, बुद्ध पूर्णिमा कल हो चुकी है 7 मई 2020 को। इस पूर्णिमा का महत्व विशेष इसलिए है कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं उनके जीवन में इस पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हो चुके हैं। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्व प्राप्त हो चुका है और सभी बौद्ध संप्रदाय के लोगों के जीवन में ये वैशाख पूर्णिमा का बहुत सारा अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। तो आज हम भगवान बुद्ध ने क्या समझाया, क्या सिखलाई दी, उनकी शिक्षा क्या थी, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो साथियों, हमारा भारत देश एक ऐसा पुण्यमय प्रदेश है जहाँ पर अनेक सभ्यताएं, अनेक संस्कृति का उगम हो गया। इस भारत देश में हमारी पुरातन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति हो चुकी, वैदिक संस्कृति हो चुकी थी और इतनी प्राचीन सभ्यता वालों का हमारा जो देश है, इसी देश में, इसी सभ्यता में तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो इसलिए हमारी भारत भूमि यह संतों की भूमि है और बड़े बड़े विद्वानों की भूमि है, अच्छे अच्छे राजाओं की भूमि है। तो इसमें बौद्ध शासन का क्या विचार है, बौद्ध दर्शन क्या बतलाता है, ये हमें देखना है। क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसा धर्म चक्र चलाया कि उस समय एक विद्यमान वैदिक धर्म होते हुए भी भगवान बुद्ध को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि अपने आर्य सत्यों से, अपने अष्टांगिक मार्गों से विश्व के समूचे विश्व के लोगों का दुख
दूर करने की नौबत आ गई। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्या प्रभाव हो गया, ऐसा क्या कारण हो गया कि वर्तमान परिस्थिति में अन्य संप्रदाय होकर भी भगवान बुद्ध को अपनी कठोर तपस्या से आर्य सत्यों की खोज निकालनी पड़ी, समाज को अष्टांग मार्ग देने पड़े। तो इसलिए पहले हम ये विचार करेंगे कि 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के कार्यकाल में, उनके जीवन में उस समय की समाज की अवस्था क्या थी, उस समय का जनजीवन कैसा था, उस समय की धार्मिक अवस्था क्या थी। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वह उत्तर वैदिक काल में हो गया। और सामाजिक स्थिति का अगर विचार किया जाए तो उस समय में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का भी उदय हुआ था और एक श्रेणीबद्ध ऐसी रचना समाज में तैयार थी और उसमें ऊंच नीच की जो भावना थी, ऐसे समाज में लोग बिखरे पड़े थे। तो इस व्यवस्था के कारण, क्योंकि बुद्ध तो क्षत्रिय संप्रदाय में पैदा हो गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में जो सामाजिक धरोहर है वो पूरी बिखर गई थी। मनुष्य मनुष्य की ओर से बिखर गया था और मानवता नाम की कोई चीज बची नहीं थी। तो वहां पर अमीरी गरीबी भी थी, कोई संपन्न लोग थे, कोई भूखे लोग थे, कोई दया के भीख मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले लोग थे और कोई दयावान भी लोग थे। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। और वो तो क्षत्रिय कुल के थे, वो राजघराने से ताल्लुक रखते थे और उनका व्यवसाय जो था वो किसानी करना था। वो हल चलाते थे, धान की उपज लेते थे। और ऐसे वातावरण में भगवान बुद्ध बचपन से ही विरक्ति की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि वह उस समय की आध्यात्मिक धार्मिक अवस्था कैसी थी। तो महात्मा बुद्ध के जमाने में आध्यात्मिक विचारों का ऐसा सैलाब आ गया कि बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े तत्वज्ञानी, बड़े बड़े दर्शनकार अपना अपना विचार अध्यात्म के माध्यम से समाज के सामने रख रहे थे। हर एक कोई इंसान मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर भाग रहा था, लेकिन किसी को भी निर्वाण या शांति या कोई मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। और भगवान बुद्ध शांतिपूर्वक इस सामाजिक धार्मिक स्थितियों को देख रहे थे कि ऐसे समाज को कैसे इन दुखों से मुक्त किया जाए, समाज किस अवस्था में जा रहा है, ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने देखा। तो उन्होंने जो धर्मचक्र चलाया, क्योंकि बुद्ध तो वो बाद में बने, शुरुआती में वो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने अनेक दर्शनों का अभ्यास किया। मेरे ख्याल से उस समय में इतने आध्यात्मिक संप्रदाय थे, जैन संप्रदाय था, श्रमण संप्रदाय था, ब्राह्मण संप्रदाय था और अनेकों सांख्य तत्व ज्ञान था। ऐसे अनेक धाराओं का अभ्यास करके उन्होंने अपना स्वयं का मार्ग निकाला और जो मार्ग दिया, जो धर्म चक्र चलाया, उसको उन्होंने बौद्ध धम्म का नाम दिया। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त की। बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया? अपने निरंतर अखंडित प्रयासों से उन्होंने बुद्धत्व गति को प्राप्त किया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ। तथागत ने केवल इतना ही कहा कि मैं तो मार्गदाता हूँ। मनुष्य के जीवन में से दुखों को कैसा निपटारा करना है, दुखों का निरोध कैसे करना है, दुखद स्थिति कैसे का निराकरण करना है, यह मैं बताने वाला हूँ। और तथागत का काम है उपदेश करना, मार्ग दिखलाना।
इसलिए तथागत ने जो धम्म दिया, संबोधि का प्राप्त होने के बाद जो ज्ञान मिला, उसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं। तो क्या दिया तथागत बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने? तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें विज्ञान पर आधारित धम्म दिया। मैंने अभी बताया, तथागत ने खुद को कभी क्लेम नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं, मैं ये चमत्कार करता हूं, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, कभी नहीं कहा। तो तथागत ने विज्ञान दिया। क्या दिया विज्ञान? कार्य कारण भाव दिया। कोई भी कार्य किसी कारणवश होता है, और कोई कारण जो होता है वो किसी कार्य करने के लिए काफ़ी होता है। तो जिसे हम इंग्लिश में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बोलते हैं, कारण और परिणाम क्या है। जैसे कि हम लाइट का बटन स्विच ऑन करते हैं, लाइट चालू हो जाते हैं, लाइट का बटन बंद किया, लाइट बंद हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार का जो विज्ञानवाद जो है वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दिया। तो उन्होंने पहली जो खोज की, सभी दर्शनों का अभ्यास करके पहली जो खोज की वो 4 आर्य सत्यों की खोज की। मैं मानता हूँ आज का विषय मेरा आर्य अष्टांगिक मार्ग का है, लेकिन आर्य सत्यों के बिना, उनका अभ्यास किए बिना हम अष्टांग मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए पहले हमें आर्य सत्यों को देखना होगा, परखना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध एक मनुष्य थे, एक मनुष्य जाति के माता पिता की कोख में वो पैदा हो गए थे। तो मनुष्य के जीवन को क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या लाभप्रद है, ऐसा ज्ञान उन्होंने ढूंढ कर निकाला और जिसे उन्होंने कहा आर्य सत्य। तो तथागत ने पहला जो आर्य सत्य हमें जो दिया वो कौन सा आर्य सत्य था? तथागत ने कुल 4 आर्य सत्य खोज निकाले। पहला आर्य सत्य यह है कि पूरे संसार में दुख है। जहां भी देखो, जहां भी अनुभव करो, वो सभी दुखों का समुच्चय है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो दुखों का समुदाय, हर एक दुख का कारण होता है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तीसरा कारण है दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि हम दुख निवारण कर सकते हैं। और चौथा जो आर्य सत्य उन्होंने बताया कि इस दुख निर्मूलन के, दुख के विनाश के अनेक मार्ग है, जो मैं आज अष्टांगिक मार्ग पर बात करने वाला हूं। तो पहले आर्य सत्यों की बात करते हैं कि कोई भी आधुनिक जगत का विद्वान अगर इस पहले आर्य सत्य को देखेगा तो वो भ्रांति में पड़ जाएगा कि तथागत ने ऐसा कौन सा सत्य निकाला कि जग में दुख है, ये संसार सारा दुखमय है। तो वो बुद्धिजीवी विद्वान निश्चित तौर पर कहेगा कि ये तो निराशावादी, नैराश्यवादी बौद्ध धम्म है। लेकिन अगर उसके आगे हम चलकर खोजबीन करेंगे तो तथागत केवल दुख की खोज निकालकर वहां शांत नहीं बैठते हैं। तथागत ने दुखों के कारणों का भी अर्थ बतलाया। कारण बताकर तथागत ने अगले पायदान पर दुख के निरोध की भावना बताई, संभावना बताई कि दुख हम विनाश कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा जो है वो दुख निवारण करने के, दुख विनाश करने के अनेक सारे मार्ग हैं। तो ये 4 आर्य सत्य जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इन 4 आर्य सत्यों से मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है। अभी वो कैसे है? हमने तो पहले समझ लिया संसार पूरा दुखमय है। क्या दुखमय है? इस जन्म में, इस जीवन में हमारा जन्म दुखदायक है, हमारी युवावस्था दुखदायक है, हमारी वृद्धावस्था दुखदायक है, और अंतिम में मृत्यु भी दुखदायक है। जहां देखो कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए दुख ही दुख है। लेकिन तथागत ने अगला संदेश क्या दिया, अगला सत्य क्या दिया कि हर एक दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? कि हर एक मनुष्य के जीवन में तृष्णा होती है।
अभी तृष्णा अनेक प्रकार की होती है। तो तृष्णा जब तृप्त नहीं होती तब आपको दुख हो जाता है, मनुष्य दुखी हो जाता है। और यह तृष्णा कहाँ से उत्पन्न होती है? तृष्णा मूल अविद्या से उत्पन्न होती है। जब तक मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के मन में अविद्या का संचार है, तब तक आपके मन में, आपके हृदय में तृष्णा का संचार होगा। और जब ये तृष्णा बाहर आएगी आप दुखी होते जाएंगे। ये तथागत ने दुख के समुदय का, दुख के कारण का यह स्पष्टीकरण किया है। अभी ये तृष्णा कौन सी होती है कि भाई जो हमारी अविद्या जो है और हमारे जो कर्म जो है उसके हिसाब से हम तृष्णा पर अगर विचार करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के कर्म है, काया, वाचा और मन। कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। इन तीनों इंद्रियों से, तीनों प्रमुखों से जो कर्म होता है उससे हमारी तृष्णा बढ़ जाती है। अब ये काया, वाचा, मन के कर्म कौन से हैं? इसमें भी कुछ कुशल कर्म है, कुछ अकुशल कर्म है। तो तृष्णा कैसे पैदा होती है? तृष्णा हमारे इन इंद्रियों से पैदा, मनो एष पुब्बंगमा। मन ही, हमारा मन ही सब दुखों का कारण है, हमारे मन में ही सब दुखों का उगम है। और इसलिए वो जो विचार है, वो जो अमंगल विचार है, हमारे क्रियाकर्म को परिणाम देता है। तो तथागत बुद्ध का जो विद्वानों ने पहले कहा था ये नैराश्यवादी धम्म है, तो मैं कहूँगा तथागत ने इस तृष्णा का नाश करके मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति की ओर, सुख प्राप्ति की ओर, मुक्ति देने के लिए जो मार्ग बतलाया है, इससे हम ये कह सकते हैं बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी देव देवताओं के, बिना किसी ईश्वर की सहायता से मनुष्य को मुक्ति की ओर लेने वाला, ले जाने वाला, मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाला अगर कोई ऐसा मार्ग है वो तथागत गौतम बुद्ध का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो है धम्म। इसलिए हमको इस 4 आर्य सत्यों को समझना होगा कि हम देख रहे थे कि काया, वाचा, मन कौन से कुशल, अकुशल उसमें कर्म है। अभी मान लीजिए कायिक कर्म क्या होते हैं? ये शरीर का जो, शरीर के द्वारा हमारे जो कर्म होते हैं, क्या कर्म होते हैं? कोई भी जीव हिंसा, व्यभिचार और चोरी, ये 3 जो अकुशल कर्म है ये हमारे शरीर के द्वारा निर्माण होते हैं। अब इसके कुशल कर्म कौन से? कि चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है। तो ये हो गए कायिक कुशल और अकुशल कर्म। अभी वाचिक अकुशल और कुशल कर्म कौन से हैं? जो हमारी वाणी से निष्पन्न होते हैं। वाणी से जो अकुशल कर्म है वो कौन से हैं? झूठ बोलना, चुगली लगाना, कटु वचन बोलना, सदैव बड़बड़ाते बकबक करते रहना, ये हमारे वाचिक दोष है, ये अकुशल कार्य है। अभी इसमें कुशल क्या है कि हम सत्य वचन कहेंगे, हम झूठ वार्तालाप नहीं करेंगे, हम मृदु भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम कभी कटु वचन, दूसरों के हृदय को हानि पहुंचाने वाले शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, हम बकबक नहीं करेंगे, बात करेंगे, एक ही बात करेंगे कि लोग हमको सुनना चाहें, ऐसी मीठी वाणी से बात करेंगे। समझे ना? तो ये सारे वाचा के, वाणी के कर्म हैं। और मानसिक कर्म कौन से हैं? कि हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है, मोह माया, लोभ पैदा होता है, हम प्रतिहिंसा से जाग जाते हैं। आजकल हम देखते हैं समाज में जो भी उद्रेक होता है, हिंसाचार होता है, वो प्रतिहिंसा से बौखलाए हुए लोग होते हैं। तो ऐसे जो मनोमस्तिष्क में जो हिंसा के बारे में, लोभ के बारे में सोच विचार जो है वो हमारे मानसिक कर्म है। तो ये कर्मों को, कुशल और अकुशल कर्मों को तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से 2500 वर्ष पूर्व इनका वर्गीकरण किया है।
और ये हमारे कर्म जो है जो तृष्णा का उगम कर देते हैं, ये कारण है। इसलिए दूसरा आर्य सत्य जो है कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा कारण क्या है कि ये आर्य सत्य जो है, तीसरा जो आर्य सत्य है कि दुखों का विनाश हो सकता है। कैसे विनाश होगा भाई? कि विनाश करने के लिए हमें तृष्णा का त्याग करना होगा, और जो व्यक्ति तृष्णा का त्याग कर सकता है, यानी कि वैराग्य की ओर वो चल पड़ता है, तो उसके मन के सभी विकार निकल पड़ते हैं और इसलिए वो शून्य बन जाता है। उसके मन में कोई भी विकार, कोई भी मोह माया, कोई भी आसक्ति, कोई भी तृष्णा नहीं रहती है। इसलिए यह तृतीय आर्य सत्य है कि तृष्णा का निरोध हो सकता है। और जो चौथा आर्य सत्य है कि दुख निवारण के, दुख के निरोध के अनेक सारे मार्ग है, और जो मार्ग है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो 2500 वर्ष पूर्व तथागत भगवान बुद्ध ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसमें से इन 4 आर्य सत्यों की खोज की। अभी हम सोचेंगे ये आर्य क्या शब्द है? आर्य का अर्थ है कि श्रेष्ठ, गुणीजन, जो अरहत पद को प्राप्त किया है, जो ज्ञानी है, ऐसे पुरुषों को, ऐसे व्यक्ति को आर्य शब्द कहा है। ऐसे विशिष्ट शब्द को हम आर्य शब्द का इस्तेमाल किया है, और जो आर्य सत्य नाम बनकर आगे आया है। तो आर्य सत्य ये 4 प्रकार के जो सत्य है भगवान बुद्ध ने विज्ञान के आधार पर, क्योंकि भगवान बुद्ध विश्व के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। अभी तक किसी को मनुष्य को, कोई भी साइकेट्रिस्ट को मनुष्य के मन का अंदाजा नहीं आया, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन पर अभ्यास किया। मन कितना चंचल है, मन कहाँ से कहाँ भागता है, मन कितना वेगवान है, मन क्या क्या सोचता है, मन एक एक क्षण में कितने कुशल कितने अकुशल विचारों को जन्म देता है। इन सभी सूक्ष्मतम चीजों का अभ्यास तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व किया था। तो ये 4 आर्य सत्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो भगवान बुद्ध के संप्रदाय के 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या अंग है, क्या सिद्धांत है कि मैंने बताया तथागत भगवान बुद्ध ने विज्ञानवाद समझाया हमको। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर का अवतार नहीं समझा। वैसे ही बुद्ध धम्म के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, एक है वो अनित्यतावाद, दूसरा है अनात्मवाद, और तीसरा निर्वाण ही शांति। क्या है यह अनित्यतावाद? विज्ञान पर आधारित तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अनित्यतावाद समझाया। यह अनित्यतावाद क्या है कि इस संसार में, इस विश्व में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ चिरकाल टिकने वाला नहीं है। हमेशा यहां पर परिवर्तन है। एक चला जाएगा, दूसरा आएगा और वो उसकी जगह वो ले लेगा। सब कुछ अनित्य है। ये संसार, ये भौतिक सृष्टि सब परिवर्तनशील है। इसलिए उन्होंने अनित्यतावाद का शब्द प्रयोग किया है। ये बुद्ध धम्म का प्रमुख धार्मिक अंग है, ये प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है अनात्मवाद का। अनात्मवाद क्या है? बाकी सभी धर्मों में आत्मा प्रविष्ट है, वो मानते हैं, आत्मा पर विश्वास है, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व नकारा। क्यों नकारा? क्योंकि एक व्यक्ति है या एक वर्ग है जो शरीर और आत्मा पर विश्वास करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो आत्मा पर भरोसा ही नहीं करता। तो उन्होंने समझ लिया कि आत्मा से और शरीर से क्या नाता है, क्या संबंध है। तो जो वेदना होती है, जो चित्त भ्रमित होता है, जो सुख दुख होता है, ये सभी भाव भावनाओं से आत्माओं का कोई मेल नहीं खाता। कोई भी मनुष्य निर्वाण मृत्यु होने के बाद उसके पश्चात उसकी आत्मा कहाँ जाती है पता नहीं चलता।
और इसलिए उन्होंने आत्मा को नकारा कि किसी भी पदार्थ में आत्मा नहीं होता है। जो दूसरे धर्म कहते थे कि पुनर्जन्म है, एक आत्मा दूसरे शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म में आत्मा का पुनर्जन्म कभी भी नहीं। इसलिए बुद्धा ने वेद, आत्मा, पुनर्जन्म, चमत्कार ऐसे भ्रांतियों को नकारा। उन्होंने केवल विज्ञानवाद सिखाया, क्योंकि वो जानते थे आत्मा है ही नहीं। लेकिन उनका पुनर्जन्म पर एक जरूर विश्वास था। लेकिन भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म अलग किस्म का है, अलग प्रकार का है। वो क्या पुनर्जन्म है? जो हमारा शरीर, जो हमारी काया पंच महाभूतों से बनी हुई है, जहां पर उसका संयोग होता है माता पिता की कोख में, तब हमको ये मानवीय शरीर, ये काया मिलती है। लेकिन मृत्यु के बाद जब इसका अंतिम संस्कार हो जाता है और पूरे प्रकृति में यह शरीर मिल जाता है, तो हमारे शरीर में जो पंच तत्व है, जो अग्नि है, जो वायु है, जो जल है, ये सभी निसर्ग में जो पहले से ही विद्यमान अस्तित्व है उसमें ही विराजमान हो जाता है। और इसलिए उन्होंने आत्मा को नकारा है। आत्मा होता ही नहीं है, किसने देखा है? और बाद में तीसरा जो सिद्धांत है निर्वाण, अनित्यतावाद, अनात्मवाद को देखकर जो आदमी निर्वाण की ओर बढ़ता है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपके जीवित काल में ही स्वर्ग की अनुभूति आपको दे दूंगा। बाकी के लोग बताते रहते थे, उस समय में बहुत सारे संप्रदाय थे और वो संप्रदाय कहते थे, कोई आत्मा पर भरोसा करने वाले थे, कोई क्षणिकवाद पर भरोसा करने वाले थे, कोई दूसरे जैन संप्रदाय के क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, बहुत सारे संप्रदाय थे। ऐसे सैकड़ों संप्रदायों का अभ्यास करके भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं आपको मरने के बाद का स्वर्ग नहीं दिखाऊंगा, मैं तो इसी जीवन काल में आपके जीवित रहते समय ही आपको आपके जीवन में स्वर्ग बनाकर रख दूंगा। और इसलिए जो निर्वाण है आपके जीवित काल में ही मिलेगा, तभी आपको शांति मिल जाएगी। तो ऐसे प्रमुख जो सिद्धांत है तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें बताए। तो अभी हमने पहले आर्य सत्य देखे कि जग में दुख है, दुख का कारण है जो समुदय है, दुख का विनाश हो सकता है और दुख निवारण करने के, दुख के विनाश के अनेक सारे मार्ग हैं। अभी ये मार्ग कौन से है? तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने टोटल अष्टांग मार्ग जो है, 8 प्रकार के जो मार्ग है उसको बताया है। तथागत ने ऐसा इतना सीधा सरल मार्ग बताया है, कोई भी जटिल काम नहीं है। सभी सामान्य मनुष्यों को समझने वाले मार्ग से भगवान बुद्ध ने हमको रास्ता दिखाया है। और वो जो मार्ग है वो 3 स्कंधों में बटा हुआ है। एक है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। ये 3 प्रमुख स्कंध है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के आधार स्तंभ है। प्रज्ञा क्या होती है? हमारे सोच विचार, हमारा मनोमस्तिष्क, हमारे मनोमस्तिष्क में कैसे कैसे विचारधाराएं निर्माण होती है और उसी प्रकार से हम कैसे बर्ताव करते हैं, इसे बोलते हैं प्रज्ञा। शील मतलब हमारे कर्म कैसे है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बिहेवियर, हमारा वर्तन कैसा है, ये शील के द्वारा समझ में आता है। और जो समाधि है, जो समाधि ऐसी समाधि है जो स्मृति और समाधि, जो निर्वाण प्राप्ति के लिए, जिसके बाद ये 7 प्रज्ञा और शील के बाद, अनुभव लेने के बाद हमारा चित्त, हमारी काया शुद्ध हो जाती है, हमें निर्वाण पद मिल जाता है, वो समाधि बोलते हैं। तो हम एक एक करके उसका अभ्यास करेंगे। क्या है हमारे प्रज्ञा में? तो जो 8 प्रकार के मार्ग जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताए कि सम्यक दृष्टि, प्रज्ञा के 2 अंग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। मैं आगे आगे अर्थ बताते जाऊंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील में क्या आता है? सम्यक वाचा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। और समाधि में होता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अभी हम पहले देखेंगे ये सम्यक शब्द का अर्थ क्या है। सम्यक का अर्थ होता है ठीक, उचित, साधु, शोभायमान,
इस प्रकार का सम्यक शब्द का अर्थ होता है। तो ये ठीक कब होता है हमारे जीवन प्रवाह में, ये ठीक कब होता है, ये उचित कब होता है? इसलिए मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा कि तथागत बुद्ध का सैद्धांतिक जो मार्ग है उसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बताया क्योंकि तथागत बुद्ध ने समझाया कि जीवन में अगर हमें प्रगति की ओर चलना है, निर्वाण की ओर चलना है, तो हमें मध्यम मार्ग से जाना होगा। मध्यम मार्ग कैसे अपनाया जाए कि दो अंतिम छोर है, अंतिम किनारे है, उससे हमें कोई मुक्ति नहीं होगी। तो एक मैं उदाहरण दे दूंगा। तथागत बुद्ध कहते हैं कि दो अंतिम किनारों को मत छुओ। मान लीजिए कि इतना भी मत खाओ, इतना भी भोजन मत ग्रहण करो कि आपके पेट को तकलीफ हो जाए, और इतना भी अन्न वर्ज मत करो, इतना भी अन्न का त्याग मत करो कि आपका शरीर सूख जाए। तो आपका जीवन यापन चलाने के लिए, आपके शरीर में ऊर्जा के लिए थोड़ा बहुत तो खाना ही होगा। इतने अल्प मात्रा में, इतनी उचित मात्रा में भोजन का ग्रहण करें, इसे बोलते हैं मध्यम मार्ग। तथागत और आगे जाकर कहते हैं कि मान लीजिए हम किसी नदी में से यात्रा कर रहे हैं। ये नदी जो बह रही है, ये हमारा जीवन प्रवास है, ये जीवन मार्ग है। और यदि हमें इस बहते नदी को, समुद्र को मिलना है, हमें निर्वाण प्राप्ति तक पहुंचना है, तो हम जिस नौका में बैठे हैं, जिस नैया में बैठे हैं, उस नैया को हमको नदी के बीचों बीच रखना पड़ेगा। ना ही किसी एक छोर पर रखेंगे, ना दूसरी छोर पर रखेंगे, या तो हमारी नैया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बीच नदी के जल में पानी बहुत होगा और उस पानी में हमारी नैया शुरू हो जाएगी, और दोनों किनारों को सम अंतर पर रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा निर्वाण पद मध्यम मार्ग से आगे आगे जाएगा, और सब नदी जब समुद्र को, सागर को मिलती है, वह हमें जो निर्वाण पद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो मध्यम मार्ग का बहुत सारा महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो भगवान बुद्ध ने दी है। क्योंकि देखिए, तथागत का जन्म महल में हुआ था, राजप्रासाद के सभी सुखों का उन्होंने अनुभव किया था, सारे सुख उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन उनका मन उसमें ललचाया नहीं, उसमें वो रत नहीं हुए, और उसी सुखलोलुप अवस्था में, उनके वातावरण में भगवान बुद्ध विरक्ति की ओर बढ़ने लगे। उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तथागत अपने निश्चय से नहीं हटे, और बाद में उन्होंने राजप्रासाद का त्याग कर, अपने पत्नी का, अपने पुत्र का त्याग कर, वैराग्य स्वीकार कर, वे अरण्य की ओर, वन की ओर चले गए और वहाँ तपस्या की। और ये दोनों जीवन, दोनों प्रकार के जीवन, एक वनवासी जीवन, एक राजप्रासाद का जीवन, ये दोनों छोर उन्हें छोड़कर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। एक समय ऐसा था, तथागत ने अन्न त्याग कर दिया तपस्या के लिए, और उनका शरीर इतना सूख गया कि केवल वो हड्डियों का पिंजर रह गया था। और बाद में सुजाता की खीर प्राशन करके उन्होंने थोड़ी बार बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त कर ली, और तभी उन्होंने बताया कि जीवन यापन चलाने के लिए, शरीर को ऊर्जा मिलने के लिए थोड़ा बहुत अन्न ग्रहण होना बहुत जरूरी है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो भी करो वो मध्यम मार्ग से करो, कोई भी दो छोर को मत छो, अन्यथा हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज का अतिरेक हो वो विनाश के लिए, दुख के लिए कारणीभूत होता है। इसलिए मध्यम मार्ग ये अष्टांगिक मार्ग का एक बेसमेंट है, ये नींव है। और इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, हमें प्रज्ञा के बारे में सोचना है। दृष्टि का अर्थ मतलब क्या है? दृष्टि का अर्थ ज्ञान। हमारे ज्ञान चक्षु कैसे होने चाहिए? वो सम्यक होने चाहिए, और उस दृष्टि को ऐसे देखे कि जो व्यक्ति सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा कर्म कौन सा, बुरा कर्म कौन सा, यो भली भांति जानता है,
उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। और ये सम्यक दृष्टि जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके पास ज्ञान होता है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, इंसान जो भी सत्कर्म करता है उस सत्कर्म करने के लिए हमारे मनोमस्तिष्क में पहले कुछ विचार आने जरूरी है। विचारों की आवश्यकता है और ज्ञान के बिना विचारों का निर्माण होना अशक्य है, अशक्य प्राय गोष्ट है। और विचारों के ही बलबूते पर हमारे हाथों से कर्म हो पाएगा। तो विचार और कर्म ये दोनों जो चीजें हैं एक दूसरे से संबंधित हैं और इन दोनों के लिए अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। और जब तक ज्ञान यानी कि सही क्या गलत क्या इसका हमें अर्थबोध नहीं होता तब तक हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ये हो गया सम्यक दृष्टि। अभी सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प मतलब ठीक निश्चय करना। कौन सा निश्चय करना है? कि मैं हमेशा मंगल कर्म करता रहूंगा, मैं हमेशा सत्कर्म करता रहूंगा, मैं दूसरों की मदद करते रहूंगा, मैं किसी के बुरे समय में काम आ सकूंगा, ऐसा संकल्प करना, इसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। बुद्ध ने हमारे मनुष्य के व्यवहार को ठीक से शास्त्रबद्ध रचना से ऐसे ढंग से बताया है कि मनुष्य जो भी निर्वाण पद पर पहुंचा है इन सभी अष्टांग मार्गों का वो पालन करता है और जीवन के हर एक बारीकी से पल्ले पर पायदान पर वो विचार करता है कि सम्यक संकल्प क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। और इसी को बोलते हैं दृढ़ निश्चय। हम ऐसा निश्चय करेंगे कि हम किसी का भी बुरा नहीं कहेंगे, किसी को भी कटु वचन नहीं कहेंगे। मैंने बताया कायिक कर्म क्या है, वाचिक कर्म क्या है, मानसिक कर्म क्या है, उसमें कुशल और अकुशल क्या है। कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कटु वचन नहीं बोलूँगा, मैं बकबक नहीं करूँगा, मैं प्रतिहिंसा की आग में नहीं जाऊँगा, मैं किसी का द्वेष नहीं करूँगा। ये जो कायिक वाचिक और मानसिक, मैं हिंसा नहीं करूँगा, तो ये सभी को नहीं करने का जो संकल्प है इसे बोलते हैं सम्यक संकल्प। ये हो गया प्रज्ञा के बारे में। अगला जो स्कंद है वो शील है। शील क्या कहता है? सम्यक व्यायाम। देखिए कितना सरल रूप से बताया है। क्या है सम्यक व्यायाम? सम्यक व्यायाम मतलब क्या? सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, ये शील के प्रमुख अंग है कि जो भी मैं कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, उसे हमेशा करते रहना है, प्रयासरत करते रहना है, मंगल कार्यों की सोच बनाते करना है। इसे बोलते हैं सम्यक व्यायाम। मैं किसी बुरे ख्यालों को मन में नहीं आने दूंगा और इसकी आदत सी मेरे शरीर को और मेरे मन को होनी चाहिए। इसे सम्यक व्यायाम बोलते हैं। और सम्यक कर्मांत क्या है? सम्यक कर्मांत मतलब हमारे मनोमस्तिष्क को ऐसी चेतावनी देकर रखना है कि मेरे मन में हमेशा ही मंगल विचारों का निर्माण हो। जो मंगल विचार निर्माण होते हैं वो उसे बरकरार रखे जाए। इसे बोलते हैं सम्यक कर्मांत। मतलब देखिए सम्यक व्यायाम और सम्यक कर्मांत में कितना सूक्ष्म भेद तथागत ने बताया है। हम किसी बुरे कर्म पर फिसल ही नहीं सकते। तो मतलब अच्छे कर्म करने की ओर, अच्छे प्रगति की ओर तथागत ने हमें बांध के रखा है। तो अच्छा कर्म अगर होता जाएगा तो मनुष्य को पछताने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसके आगे चलते हैं तथागत सम्यक आजीविका। देखो अच्छा कर्म, अच्छा व्यायाम है, इसके बाद तथागत बोलते हैं सम्यक आजीविका। आजीविका कैसी होनी चाहिए? मनुष्य को यह शरीर भरण पोषण के लिए, हमारे घर गृहस्थी चलाने के लिए कोई जीविका होनी तो जरूरी है। हर एक मनुष्य कोई तो छोटी मोटी नौकरी चाकरी करते रहता है, अर्थार्जन करता है और उससे हमारा पेट का, हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन आज जो हम पीड़ित है, दुखी है कि आज के हमारे मनुष्यों की आजीविका किस प्रकार की है।
और 2500 वर्ष पूर्व तथागत कहकर जाते हैं कि तुम्हारी आजीविका सम्यक आजीविका हो, अच्छी तरीके से आजीविका हो, जो हमारे पसीने की रोटी खाने वाली आजीविका हो। मतलब अच्छी नौकरी, अच्छा कर्म, उससे जो हमें अर्थार्जन होगा उसी से ही हम हमारा भरण पोषण करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज की इस आधुनिक जगत में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, कमीशन लेते जा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, मुनाफेखोरी चल रही है। ऐसे सभी जो प्रकार की जो संपत्ति की आय है, भगवान बुद्ध ने उस आय को निषिद्ध माना है, त्याज्य माना है। और भगवान बुद्ध ने कहा 2500 वर्ष पूर्व कि ऐसी आजीविका स्वीकार करो कि जो तुम्हारे पसीने की रोटी हो, तुम्हारे कष्टों से निर्माण हुई रोटी हो, जिसे उसे अपने कष्टों का सुगंध आ जाए। तो ऐसी रोटी खाओ कि जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें लाभप्रद हो, तुम्हें सुखकर हो। इस प्रकार के लिए सम्यक आजीविका तत्व कहलाते हैं। और इसी के संदर्भ में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने उस समय में 5 प्रकार के व्यापार पर उन्होंने निषिद्ध माना था। तथागत ने कहा था कि मेरे विचार से हथियारों का व्यापार करना निषिद्ध है, प्राणियों का व्यापार करना निषिद्ध है, मांस का व्यापार करना निषिद्ध है, विष का व्यापार करना निषिद्ध है। तो ऐसे प्रकार के व्यापारों पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो सवाल खड़ा किया था कि ये सम्यक आजीविका नहीं है। और उसके बाद धम्म कथा में, जातक कथा में और भी कहते हैं, जो रिश्वतखोरी है, नापतोल में, तराजू में जो खोट मारते हैं, ऐसे लोगों को भी ये सेवाएं, ऐसी जो पातक क्रिया जो है, आजीविका जो इस प्रकार की भ्रष्ट आजीविका है, उसका त्याग करने के लिए कहा है। इसलिए सम्यक आजीविका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सम्यक दृष्टि यानी सम्यक अच्छा ज्ञान, ठीक से ज्ञान, जो ज्ञान अच्छे बुरे का भेद करता हो, जो अर्हत व्यक्ति जान सकता है। सम्यक संकल्प यानी ठीक तरीके से निश्चय। बाद में सम्यक व्यायाम है, हमेशा अच्छे कर्मों में प्रयासरत रहना है। और दूसरा प्रकार जो है सम्यक कर्मांत, जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, मंगल कर्म करने चाहिए। और जो दूसरा जो है सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका यानी हमारी जो नौकरी पेशा जो है, हमारा अर्थार्जन हो, जिस प्रकार से हम हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वो अच्छे मार्ग से हो। और आखिरी जो स्कंध है कि सम्यक समाधि। क्या है ये समाधि? समाधि मतलब जब हमारा जो प्रवास जो है, यात्रा जो है हमारी, वो निर्वाण की ओर जा रही है। तो उसके लिए क्या है? तथागत ने बताया कि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में क्या आता है कि सम्यक स्मृति यानी कि हमारे ऐसे मनोमस्तिष्क की याददाश्त ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मंगल विचारों को हम कायम रखें, मंगल विचारों को हम हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएं उसको। तो ऐसे स्मृतियों को याद रखना है कि जो 4 उसमें प्रकार है कि एक है कायानुपश्यना, दूसरा है चित्तानुपश्यना, तीसरा है धर्मानुपश्यना, ठीक है, और चौथा है वेदनानुपश्यना। मतलब जो व्यक्ति काया, वेदना, चित्त और धर्म, इन चारों चीज़ों को भली भांति जान चुका है। कैसे जानना है? कि हमारा शरीर केवल एक मलमूत्र, केश और नख, इन चीज़ों का समुच्चय है। तो ऐसे जानने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की सौंदर्यता, उसकी लावण्यता, उसका यौवन, उससे कुछ भी आसक्ति नहीं होगी। इसका मतलब उसके मन में रूप लावण्य से, सौंदर्य से कोई तृष्णा नहीं होगी।
दूसरा जो है वो चित्त का है। चित्त भी हमारा अलग अलग दिशाओं में भटकते रहता है। कभी वो सराग रहता है, कभी विराग रहता है, रागों के साथ रहता है। कभी वो देश सहित होता है, कभी विद्वेष रहित होता है, कभी मोह के साथ होता है, कभी मोह विरहित होता है। ऐसे जीवन के विविध अवस्था में हमारे चित्त की जो गति है उसको भली भांति जानने वाला, देखने वाला व्यक्ति वो चित्तानुपश्य होता है। और आखिरी जो है वो धर्मानुपश्य। धर्मन मतलब क्या? धर्म जानने वाला ऐसा व्यक्ति कि हर एक व्यक्ति का धर्म होता है, उसका स्वभाव होता है, वो व्यक्तिगत उसका आचरण होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसे धर्म कहते हैं। तो काया, वेदना, चित्त और धर्म। वेदना भी अलग प्रकार की है, सुख है, दुख है, दोनों में भी वेदना है। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो हर्ष वायु हो जाएगा, हर्ष आनंद हो जाएगा, हर्षोल्लित होकर जो मुझे दुख हो जाएगा, क्योंकि मैं ये धन कैसे रक्षण कर पाऊंगा। इसलिए वो सुख की वेदना है, दुख की भी वेदना है। और तीसरी प्रकार की वेदना मतलब जिस मनुष्य को वो सुख भी नहीं जानता और दुख भी नहीं जानता, पूरा अलिप्त है, विरत है, ऐसी भी वेदना का प्रकार है। तो इस सम्यक स्मृति के मार्ग पर जो भी व्यक्ति इन चारों घटकों को अच्छी तरह से जान लेता है, भाप लेता है, उसकी अगली जो कड़ी है वो समाधि की ओर मार्गस्थ होने लगता है। और जब समाधि की ओर यानी निर्वाण प्राप्ति की ओर जब वो मार्गस्थ होने लगता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि पहले वो 7 अष्टांग मार्गों में से पहले 7 मार्गों का वो अवलंब कर चुका है, 7 मार्गों का उसने अनुशीलन किया है, ये हमें समझना चाहिए। और तभी जो आखिरी स्टेज है निर्वाण प्राप्ति की, वो मनुष्य, वह व्यक्ति पूरी तृष्णा से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा, और उसके मन में उसका विवेक, उसकी सत विवेक बुद्धि इतने ऊंचाई तक पहुंचेगी कि वो तृष्णा और दुख के कार्य कारण भाव को सही तरीके से जानने होगा। और वो सोचेगा कि एक तरफ सूखा घास है, दूसरी तरफ अग्नि है, तो मैं अग्नि को ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित करने वाले घटक को मैं अगर दूर रखूं तो अग्नि नहीं भड़केगी। इसलिए वो क्या करेगा? अग्नि के पास जो शुष्क काष्ठ है, लकड़ी है या सूखा घास है, उसको ही हटाएगा। वो सूखा घास मतलब हमारी अविद्या, और हमारी अविद्या के कारण ही हमारे मन में तृष्णा का संचार हो जाता है। और जब मनुष्य पूरी तरीके से तृष्णा मुक्त हो जाता है, इस भवसागर की जितनी भी तृष्णा है, चाहे वो कायिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, किसी भी प्रकार से, जो तथागत ने तपस्या में कहा था, जो मार सेना मुझ पर आक्रमण कर रही है, मुझे विचलित करने का प्रयास कर रही है, ऐसा किसी भी तृष्णा का, किसी भी मार का अगर आक्रमण उस व्यक्ति के निर्वाण पद प्राप्ति के ओर पहुंचने वाले व्यक्ति के मन पर आघात करता है, तो वो इतना ऐसा मनुष्य बन जाता है कि वो इन तृष्णाओं का अच्छी तरीके से, सहज तरीके से वो त्याग कर सकता है, और उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हो जाता। कि जैसे कोई भी पहाड़, हवा का कितना भी जोर से झंझावात आ जाए, कितना भी बड़ा चक्रवात आ जाए, लेकिन हिमालय पर्वत जगह से नहीं हिलेगा। उसी प्रकार जिस मनुष्य ने सभी विकारों पर, सभी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त किया है, स्वयं पर विजय प्राप्त किया है, उसे कोई भी मार सेना, कोई भी विकार, कोई भी तृष्णा उसे हरा नहीं सकते। और यह है आखिरी निर्वाण पद। तो इसलिए हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्गों का हमें पालन करना होगा। क्योंकि मुझे कहना है कि आज पूरे विश्व में अशांति ही फैली हुई है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल रहा है। कौन सा मोक्ष? निर्वाण का मोक्ष।
निर्वाण यानी सभी विकारों पर विजय। और मनुष्य भ्रांति में है, सत्य क्या है, दुखों का कारण क्या है। तो इसलिए विश्व के समुदाय को, मानव समुदाय को अगर दुखों से मुक्त करना हो तो हमें ये 4 आर्य सत्यों को और आर्य अष्टांगिक मार्गों को अपनाना होगा। क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि युद्ध से युद्ध नहीं मिटेगा, हिंसा से हिंसा नहीं कम हो जाएगी। नहीं वेरेन वेरानी समन्तिध कुदाचन अवेरेने च सम्मतिध एस धम्मो सनातन। मतलब बैर से बैर नहीं मिटने वाला, हिंसा से हिंसा नहीं मिटने वाली। तो हिंसा को अहिंसा से विजय प्राप्त करनी है, क्रोध को प्रेम से विजय प्राप्त करना है। तो तभी हमारे जीवन में निर्वाण प्राप्त हो सकेगा, तभी हमारी जीवन यात्रा जो है वो निर्वाण की प्राप्त हो जाएगी और हमें कोई भी चीज़ विचलित नहीं कर पाएगी। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस का महामारी फैल चुकी है और तथागत बुद्ध ने उसी समय कहा है, क्या कहा है कि पहले तुम स्वयं की रक्षा करो और जब तुम खुद सुरक्षित हो जाएंगे तभी तुम दूसरों की सुरक्षा करने योग्य हो जाओगे, दूसरों की सुरक्षा कर पाओगे। और यही संदेश तथागत भगवान गौतम बुद्ध का हमें आज अमल में लाना है। आज कोरोना वायरस के महामारी के चलते पूरा विश्व लॉकडाउन में फंसा हुआ है, हर एक परिवार अपने घरों में बैठा हुआ है, सब दुनिया ठप हो चुकी है, यातायात बंद हो चुका है और आज हम अपने घरों में बंदिस्त हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो उसका इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, फिर हमारे वो वजह से दूसरों को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए पहले हमें सुरक्षित करना है, बाहर नहीं जाना है और अंदर ही रहकर हमें खुद को सुरक्षित करना है और हमको खुद को सुरक्षित करके हमारे परिवार वालों की, हमारे समाज की रक्षा करनी है। तो आज हमारा जीवन मंगलमय करने के लिए, हमारे जीवन में जीवित काल में ही स्वर्ग बनाने हेतु अगर यदि कोई आवश्यकता हो तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विज्ञानवाद पर आधारित, आर्य सत्यों पर आधारित, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आधारित बौद्ध धर्म का हमें आचरण करना होगा। इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं है, क्रियाकर्म नहीं है, यह सब हमारे मनों का खेल है। और तथागत बुद्ध ने हमारे चित्त पर ध्यान दिया है, क्योंकि बुद्ध धम्म कर्मकांड के बजाय आचार पर ज़्यादा स्ट्रेस देता है, ज़्यादा जोर देता है। क्योंकि हमारा वर्तन कैसा है, भले मेरे कपड़े कितने भी फटे हो, पुराने हो, गंदे हो, लेकिन मेरा मनोमस्तिष्क अगर पवित्र है तो मेरे रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, टाई सूट बूट पहनने वाले लोग इतने सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनका अंदर का दिल जो है, उनका अंतःकरण जो है वो कपट नीति से भरा हुआ है। वो फंसाते रहते हैं लोगों को अपने सुंदर चेहरे के आड़ में। और बुद्ध ने इसी तृष्णा को नकारा है। और जो गरीब बेचारे झुग्गी झोपड़ी में किसानी करते हैं, हल चलाते हैं, कष्ट करते हैं, वो लोग दिल के कितने अच्छे होते हैं। हमारा देश का किसान कितना विशाल हृदय का होता है, हमारे देश का जवान कितने विशाल हृदय का होता है। तो इन लोगों से सीखना चाहिए कि देश के लिए, समाज के लिए ये लोग कितने कष्ट लेते हैं। क्योंकि इस देश के हमारे शिक्षक हो, हमारे जवान हो, सैनिक हो, हमारे किसान हो, क्या करते हैं कि बुद्ध भी किसानी करते हैं और वही जो धागा जो है वो यहाँ पर 2500 साल के बाद पहुँचता है कि ये किसानी हमारे समाज का भरण पोषण करती है। यही शिक्षक हमारे विद्यार्थियों के, बच्चों के मनों को संस्कारित करता है। यही सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं खुद के बलिदान देकर। तो इन तीनों ऐसे वीरों के लिए हमें हमेशा ऋणी रहना चाहिए और इसमें सभी बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षा सम्मिलित है। यदि भगवान बुद्ध ने
अहिंसा का पुरस्कार किया हो, लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा है सत्य और न्याय के लिए अगर युद्ध भी लड़ना चाहे तो युद्ध जरूर करना चाहिए। मतलब मैंने शुरू में कहा था कि बुद्ध धम्म निराशावादी नहीं है, बुद्ध धम्म ये आशावादी है, जीवन में कुछ अच्छा पाने की आशा रखता है और वो हमारे हाथों से, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा वो कृतिशीलता में प्रवण कर देता है। ऐसा है हमारा बुद्ध धम्म। तो मनुष्य का जीवन मंगलमय बनाने के लिए जो भी बारीकियां हैं अगर हमें सीखने मिलती है तो इस तथागत गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में और आर्य अष्टांगिक मार्गों में होती है। जो तथागत ने कहा कि अनित्यतावाद, अनात्मतावाद और निर्वाण कि लोग आज भी भ्रांतियों में है कि संसार की सत्ता कायम बनेगी। हर कोई चाहता है कि संसार बना रहे, मैं इस संसार में जीवित रहूंगा और सभी सुखों की, सभी तृष्णाओं की भूख में तृप्त कर सकूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यह संसार आखिर में अंतिम में परिवर्तित होने वाला है और हम भी नहीं बच पाएंगे। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि रखते हैं। मिथ्या दृष्टि मतलब क्षणिक आनंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि कोई शराबी होता है, शराब के 2 घूंट लेने से उसको थोड़ी समय आनंद मिल जाता है, वो नशे में झूल जाता है, लेकिन जब पूरा उसका नशा उतरता है फिर वो उसी दुखों में पड़े रहता है और वो हमेशा दुखी रहता है। उसके मन में आशा की किरण निर्माण नहीं होती। मेरे मन में मंगल विचार कैसे पैदा हो, मेरे मन में अच्छे कर्म कैसे पैदा हो, वो कोई भी नहीं सोचता। और इसलिए अनित्यतावाद कि हमें समझना है कि मैं इस जीवन में आया हूँ, मेरा जन्म है तो मुझे इसे अच्छी तरीके से निभाना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है कि दूसरों की मदद करनी होगी, मुझे स्वयं की रक्षा करनी होगी, तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। इस देश में कोई भी नित्य नहीं है, इस संसार में कोई भी चीज़ की सत्ता नहीं है, प्रभु सत्ता नहीं है, सब परिवर्तनशील है। इतना बड़ा हिमालय, इतने वर्षों के बाद, पृथ्वी के निर्माण के बाद भी फुट 2 फुट कहीं पर ऊंचाई उसकी कम हो गई है, कहीं मीटर कम हो चुके हैं। विद्वानों ने बताया है, विज्ञान ने बताया है। तो यह जग परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ अनित्य है, यहाँ पर कि कोई भी चीज़ों में, पदार्थों में आत्मा नहीं है। जब वो चीज़, वो वस्तु नष्ट हो जाती है तब वो पंचधातु में विलीन हो जाती है। उसके जितने भी प्राकृतिक घटक हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे और आकाश हो, धरा तत्व हो, उसमें उसका विघटन हो जाता है और उस विघटन के स्वरूप उसका पुनर्जन्म होता है। ये तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा है। तो हमें देखना है कि बारीकी से देखना है कि मुझे अगर विकसित करना है, मैं खुद विकसित हो जाऊं तो मैं निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त कर सकता हूं। तो ऐसे इस प्रकार से मैं मेरी ओर से तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग जितना मेरा अभ्यास था मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, अगर मेरे हाथों से, मेरे वक्तव्य से कुछ गलती हो चुकी होगी तो उदार अंतःकरण से आप मुझे माफ़ कर देना। हिंदी में पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बौद्ध विद्वानों को पढ़कर, बाबा साहेब अम्बेडकर का बुद्ध एंड हिज धम्मा, डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन, धर्मानंद कोसंबी, ऐसे महान विज्ञानों के साहित्य कृतियों का अभ्यास कर, राहुल संस्कृत्यायन जी का अभ्यास कर, मैंने मेरे छोटे से मन मस्तिष्क में जो विचार आए, मुझे समझ में आए, वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया और आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैंने आपका समय लिया, लगभग 50-55 मिनट हो चुके हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं मेरा मनोगत यहाँ पर समाप्त करता हूँ और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पुनश्च एक बार विश्व के सभी मानवीय समूहों को, सभी प्राणियों को और सभी विद्वानों को, विद्वज्जनों को, बौद्ध भिक्षुओं को मैं विनम्र होकर प्रणाम करता हूँ और
मेरे भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, सविनय सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय।